आजकल एक के बाद एक आए दिन ऐसी घटनाएं हमारे समाज में देखने और सुनने को मिल रही हैं, जिससे कि अब रिश्तों पर से भी भरोसा लोगों का धीरे धीरे खत्म हो रहा है। सबसे पवित्र रिश्ता जो कि एक पति पत्नी का था, एक विश्वास की नींव पर चलता था, उसे भी अब मेरठ की मुस्कान और औरैया की प्रगति ने हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। पहले पत्नियों का खौफ चलता था, अब इसके बाद बेंगलुरु से एक राकेश नाम के एक शख्स की आई है, जिसने अपनी पत्नी की हत्या कर उसके शव को ही ट्रॉली बैग में पैक कर दिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SR न्यूज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है 26 मार्च साल 2025 की। यह घटना है और यह घटना कर्नाटक के बेंगलुरु से है, जहाँ की हुलीमाऊ करके एक इलाका लगता है। और इसी इलाके में रहने वाले दो पति पत्नी, जिसमें पति का नाम रहता है राकेश हिटाची और उसकी पत्नी का नाम रहता है गौरी। यह दोनों जो हैं रहने वाले महाराष्ट्र पुणे सतारा के बताए जाते हैं और यह लोग 2-3 महीना पहले ही कर्नाटक में शिफ्ट हुए थे। यहाँ पे यह लोग किराए के मकान में 2-3 महीना पहले ही रहने के लिए आए थे। राकेश जो है एक प्राइवेट कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करता था। अब उसका ट्रांसफ़र जो था यहाँ बेंगलुरु में 2-3 महीने पहले ही हो चुका था। उसकी पत्नी गौरी जो थी वह मास मीडिया कम्युनिकेशन ग्रेजुएशन कर वह यहाँ पर अपनी नौकरी की तलाश में थी। पहले वह महाराष्ट्र में जॉब करती थी, लेकिन उसके पति के साथ यहाँ आ जाने से उसकी नौकरी जो है चली गई थी। बताया जाता है कि इसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी के बीच अक्सर अनबन हुआ करता था और आए दिन इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े जैसी बातें होती रहती थी। एक दिन अचानक इन लोगों का लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि 26 मार्च की रात को गौरी और उसके पति राकेश के बीच किसी बात को लेकर बहस होती है। राकेश जो अपनी पत्नी से यह कहता है कि तुम आखिर कितने दिनों तक ऐसे बैठकर मेरे ही पैसे पर पलती रहोगी। ऐसे तो मुझे घर के खर्च में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। गौरी भी उससे यही कहती है कि पहले तो मेरी नौकरी थी, तुम्हारे चक्कर में यहाँ आ जाने से मेरी नौकरी चली गई और अब मुझे यहाँ कोई काम भी नहीं मिल रहा है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस होती है और बहस इतनी बढ़ जाती है कि राकेश अपनी पत्नी गौरी के ऊपर हाथ उठा देता है। इसी बात से नाराज गौरी जो है किचन में जाती है और वहाँ से एक चाकू लेकर आती है और अपने पति के ऊपर फेंक कर मारती है। राकेश को हल्का सा खरोच आ जाता है और उसे इस बात से गुस्सा आता है कि उसकी पत्नी गौरी ने उसके ऊपर हाथ उठाया। अब वह वापस उसी चाकू को लेकर जाता है और अपनी पत्नी गौरी के ऊपर कई बार उसी से वार करता है। अब जब उसकी पत्नी की मौत हो जाती है मौके पर ही, तब वह इस बात से परेशान हो जाता है कि आखिरकार उसने गुस्से में आकर इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। अब वह पूरी रात अपनी पत्नी के शव के पास बैठा रहता है और अपनी पत्नी से बातचीत करता है, जिसके बाद वह कहता है अपनी पत्नी से कि अगर तुमने मुझे गुस्सा न दिलाया होता और तुमने आज मुझे यहाँ तक यह करने पर नहीं मजबूर किया होता तो शायद आज यह सब नहीं हुआ होता। अब इन सब के बाद राकेश जो अपनी पत्नी गौरी के शव को लेकर जाता है बाथरूम में और वहाँ उसके टुकड़े कर एक सूटकेस में पैक कर देता है और उसके बाद वह वहाँ से फ़ौरन निकलता है महाराष्ट्र पुणे। जहाँ पहुंचकर वह अपने ससुराल वालों को कॉल करता है और बताता है कि मैंने तुम्हारी बेटी को मार डाला है और उसे एक सूटकेस में पैक कर दिया है। अब गौरी के माता पिता जो है फ़ौरन बेंगलुरु पुलिस को कॉल करते हैं। जब वहाँ की पुलिस उस घर में पहुँचती है और उस घर की तलाशी लेती है तो बाथरूम में से उन्हें एक सूटकेस बरामद होता है और उसी सूटकेस में गौरी का शव। उसे देखकर लग रहा था कि उसके शरीर पर कई जगह जख्म के निशान थे और उसकी हत्या करके उसे टुकड़ों में कर उस ट्रॉली बैग में पैक किया गया था।
अब पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जब छानबीन करती है कि आखिरकार उसका पति राकेश कहाँ है। जब पुलिस राकेश तक पहुंचने का प्रयास करती है तो उसे महाराष्ट्र पुणे के सतारा जिले से ही गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन राकेश जो था वह सही अवस्था में नहीं था। उसकी मोबाइल की आखिरी लोकेशन के आधार पर पुलिस उस तक पहुंचती है, जहां की एक सुनसान सड़क पर वह अपनी कार खड़ा कर उसी में बेहोशी की हालत में पाया जाता है। अब पुलिस उसे अस्पताल ले जाती है, जहां यह पता चलता है कि उसने किसी नशीली पदार्थ का सेवन किया है। वह अपनी जान देना चाहता था। अब जैसे ही वह खतरे से बाहर आता है, पुलिस उसे पूछताछ के लिए थाने लेकर पहुंचती है, जहां वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है और पुलिस को पूरी घटना के बारे में जानकारी देता है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी, जो कि बेंगलुरु के हिलूमाव इलाके से निकलकर हम सबके सामने आई है। एक के बाद एक, पहले मेरठ की मुस्कान और अब यह, पहले पत्नियों का खौफ चल रहा था और अब इन सभी के बीच एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर उसके शव को टुकड़ों में कर एक ट्रॉली बैग में पैक कर दिया। इस घटना से फिर से एक बार हमारे समाज में यह संदेश मिलता है कि किस प्रकार से अब पति पत्नी के रिश्ते के बीच भी ऐसा कुछ नहीं रह गया है जिस पर लोग भरोसा कर सके। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।